हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वह क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो है वह ये हम बिहार बोर्ड के द्वारा जो 5 ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है वह जारी किया हुआ था, उनका जो हम गणित का मॉडल सेट 1 स्टार्ट किए थे, उसमें 20 क्वेश्चन जो है आपको हम बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो हम चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 21 नंबर पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको ये साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कहता है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि कहता है, देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि जो है वह 21 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है, यानी किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि जो है वह प्रथम पद जो है वह दिया हुआ है कितना, प्रथम पद हमारा ए है, और जो है वह इसके जो है वह पदांतर, यानी कि जो है वह पदांतर दिया हुआ है, यानी कि इनका जो है वह पदांतर कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है। पदांतर मतलब ये हुआ कि इनका सार्वंतर जो है वह डी दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है इसके प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों का योग, यानी Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये जो है वह फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है 21 का जो है वह सी नंबर आंसर जो है वह इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि समांतर श्रेणी 10, ये जो है वह समांतर श्रेणी 10, 7, 4, और ये जो है वह कहता है कि इसका 30वां पद, यानी का जो है वह 30वां पद जो है वह कितना होगा, 30वां पद जो है वह कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले a इक्वल टू जो है वह प्रथम पद कितना है, 10 है, और सार्वंतर यानी d इक्वल टू a2 माइनस a1 फार्मूला होता है 7 माइनस 10 यानी -3, यानी कि 30वां पद पूछ रहा है। तो a30 निकालने के लिए a प्लस ये 29d देंगे। तो देखिए एक स्थान पे जो है वह 10 प्लस ये 29 गुने डी का स्थान पे जो है वह -3। तो ये देखिए ये 10 अब -9, 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 7, 8, ये 88 हो गया, यानी -77 जो है वह इसका कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका हमारा राइट हो जाएगा 22 का, ठीक है। अब देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन कहता है इनका समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3 -1/2 और ये 2 का जो है वह 11वां पद जो है वह क्या होगा, ये जो है वह पूछ रहा है, ठीक है। 11वां पद, तो पहले a निकाल लेंगे -3, d निकाल लेंगे a2 माइनस a1, तो -1/2, और यहाँ पे जो है वह माइनस और ये -3, ये यानी कि a2 माइनस a1 फार्मूला होता है d इक्वल टू, तो ये हम वही फार्मूला पर ये -1/2 और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, ये 3 में जो है वह यानी कि आधा हम घटा देंगे तो ये 5/2 आएगा, यानी आधा आ जाएगा। ये हो गया 11वां पद पूछ रहा है, a11 का मतलब हुआ a प्लस ये 10d, a का मान है -3 प्लस ये 10 गुने d का मान है 5/2, तो ये देखिए ये 5 हो जाएगा। ये देखिए -3 प्लस 5 25, यानी कि 22 जो है वह इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 22 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वह ये 23 नंबर था, अब ये 24 नंबर जो है वह कहता है कि वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 24 नंबर कहता है समांतर श्रेणी ये 2, 7 और ये जो है वह 12 डॉट का 11वां यानी 10वां पद है का जो है वह 10वां पद, यानी कि जो है ये समांतर श्रेणी दिया और इसका कहता है 10वां पद। तो देखिए ये जो है वह 3 को क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर गया। इसी तरीका जो है वह एग्जाम में अगर जो एक क्वेश्चन ये अगर जो आ जाता है तो आप तो आसानी से बना दीजिएगा। तो देखिए ये जो है वह 10वां पद का रहा है, तो 10वां पद जो है वह हम निकालते हैं। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो पहले a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया, और ये a 10वां पद का रहा है, तो a 10 इक्वल टू a प्लस ये 9d, ठीक है। तो एक स्थान पे 2 प्लस ये 9 गुने 5, 9 5 45, 2 47, यानी 47 जो है वह इसका कौन सा ऑप्शन सी नंबर है, तो इसका सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब देखिए इनका 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः
36 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर यानी कि 12 मीटर माप की हो तो जो है वह दूसरे भुजा की माप यानी कि जो है यानी कि दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप जो है वह बताना है। यानी कि जो है वह दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम जानते हैं यदि दो जो है वह समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी यानी कि जो है वह क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह यानी कि जो है वह उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे यानी दो समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको अभी बताएं जब दो यानी कि जो है वह दो समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होते हैं उनके संगत भुजाओं के यानी कि वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए यानी ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो हुआ पहले पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है, तो समरूप है तो उसके संगत भुजा का क्षेत्रफल उसके जो है वह उनके यानी कि उनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये देखिए ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके जो है संगत भुजाओं के जो है वह वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि संगत भुजा इसका जो है वह यानी कि A1 है, A1 और ये जो है वह इनके होल स्क्वायर और बटे इनके जो है वह संगत भुजा मान लेते हैं A2 है, तो ये जो है वह होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें जो है वह देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 36 और ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 64। और ये देखिए जो है वह एक जो है वह त्रिभुज की जो है बड़ी भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है वह A2 का होल स्क्वायर, यही जो है वह हमारा दूसरा भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 6/8 का होल स्क्वायर, क्या कि क्योंकि जो है वह यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का होल स्क्वायर 64, और इनको हम लिख सकते हैं 12/A2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा 6/8 = 12/A2, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब देखिए A2 = कितना आ जाएगा, A2 8 दूनी 16 आया है, तो 16 आया है, यही जो है वो हमारा दूसरी भुजा हो जाएगा। तो दूसरी भुजा यही 16 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 25 नंबर था। अब देखिए 26 नंबर कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है वह 2:3 दिया हुआ है। तो कहता है कि इनके जो है वह यानी 2:3 दिया हुआ है, तो कहता है कि जो है वह इनके यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो है वह संगत भुजा 2:3 दिया हुआ, यानी कि जब दो है वह दो समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के जो है वह यानी कि बराबर होता है। तो यही आपको हम बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि जो है यही ना यानी कि ये मतलब अभी जो हम पढ़ के बताएं या हम जानते हैं यदि दो यानी त्रिभुज जो है समरूप होते हैं तो उनकी जो है वह यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो है वह उनके संगत भुजा के वर्गों का यानी कि अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा दिया हुआ है यानी कि 2/3 दिया हुआ है, तो संगत यानी कि ये जो है वह त्रिभुज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो है वह पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का कहता है, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज मान लेते हैं ABC का क्षेत्रफल और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि P यानी एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए आपको हम समझाने के लिए चलिए एक ट्रायंगल भी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वह त्रिभुज हमारा जो है वह क्या है, तो ABC है और ये है हमारा कितना है तो PQR है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ये देखिए मान चलिए ये दोनों जो है वह त्रिभुज कह रहा है क्या है तो समरूप है, तो समरूप है तो इनके जो है वह संगत भुजा जो है वह आपस में बराबर होगा। तो ये जो है वह AB यानी AB ये लिए हैं तो ये PQ के बराबर हो यानी कि इनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो AB बराबर PQ और ये BC बराबर जो है वह QR हो जाएगा और ये AC बराबर जो है वह
PR हो जाएगा। ठीक है, ये तो यानी ये सभी बराबर हो जाता है, बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो यानी कि जो है वह दो समरूप त्रिभुज अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत यानी कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये जो है वह यानी कि ये हमारा भुजा मान चलिए यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4/9, यानी कि ये 4:9 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 26 का जो है वह कितना हो जाएगा, 4:। C नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ये आपको हम बताए हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर उनका भुजा दिया हुआ है तो उनका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा। ये हम आपको समझाने के लिए बताएं, अगर भुजा दिया रहेगा तो उनको स्क्वायर करके लिख दीजिए। अगर जो है वह यानी कि क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इनका जैसे 4 का जो है वह वर्गमूल 2 होता है और 9 का 3 होता है, तो ये 2/3 ऐसे ही कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि परिमाण यानी परिमाप का जो है वह यानी कि जो है वह ये क्रमशः दोनों दिया हुआ है। कहता है पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का जो है वह क्षेत्रफल का अनुपात कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे जो है वह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम यानी कि ये फर्स्ट त्रिभुज का जो है वह परिमाप शॉर्ट में बनाते हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव है। बट ये देखिए सेकेंड त्रिभुज का परिमाप जो है वह कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40/50। इनको जो है वह हम यानी कि कैंसिल कर देंगे 0 0, तो ये कितना आएगा 4/5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज का जो है वह यानी दो समरूप त्रिभुज का यानी दो समरूप त्रिभुज है तो उनके जो है वह क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम यहाँ पे जो है वह ये जो यानी ये निकला है, ये हमारा भुजा निकला हुआ है। ठीक है, तो ये भुजा निकला, इसका वर्ग करके लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट का क्षेत्रफल और ये जो है वह बटे ये सेकंड का क्षेत्रफल कर रहा है। तो सेकंड का क्षेत्रफल कर रहा है तो ये जो 4/5 निकला इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4 × 4 = 16:25। ये जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये 16:25 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह D नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, 28 नंबर कहता है बिंदुओं P जो है वह ये देखिए, एक बिंदु P दिया हुआ है वो कितना है तो -2,8, और एक बिंदु Q है जो है वो दिया हुआ है -6, -4 ये दिया हुआ है। इसके कहता है मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। मान चलिए यहाँ पे Q बिंदु है, इसका निर्देशांक कहता है तो Q का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये होता है x1 + x2 बाई ये 2 और ये y1 + ये y2 बाई ये 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर x1 जो है वह ये मान चलिए मध्य बिंदु की है तो ये क्यों दे दीजिए x1, ये जो है वह ये हमारा जो है वह ये x1 ये y1 है। ठीक है, ये हमारा x2 और ये y2 है। x1 + x2 ये -2 है -6 बाई ये 2 और ये 8 -4/2। ये देखिए ये जो है वह Q = तो देखिए -6 - 2 तो -8/2, तो ये -4 हो जाएगा। और ये देखिए 8 में से 4 जगह 4 और ये 2 हो जाएगा, ये 4 -4 2, ये जो है वो -4 और 2, ये जो है वह B नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी बिंदु A इतना दिया हुआ है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक इसमें भी पूछता है, ये जो है वह फिक्स है कि एगो आ ही जाएगा। AB = देखिए ये जो है वह दिया हुआ -2,8 और ये -6, जो है वह -4 दिया हुआ। ये देखिए ये जो है वो दोनों लगता है सेम ही है, सेम ही जो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वह रिपीट कर दिया हुआ है। तो ये जो है वह इसका क्या हो जाएगा -4,2। अभी ना आपको ऊपर बताए हैं, इनका जो है वह 29 का जो है वह A नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर कहता है त्रिभुज ABC जो है वह शीर्ष ABC का के जो नियामक है इतना इतना दिया हुआ है। यानी कि जो है वह एक त्रिभुज है ABC जो है वह त्रिभुज है। ठीक है, उसका जो है वह नियामक दिया हुआ है -2, -1 और ये जो है वह 3 और ये जो है वह यहाँ पे जो है ये देखिए 30 नंबर में एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लिए।
और जो है वह इसका नियामक दिया हुआ ए दिया हुआ है -2 -1, और ये दिया हुआ है ये जो है वह बी मान लीजिए ये दिया हुआ है 3 जो है वह -2, और ये सी दिया हुआ है -1 -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है वह इसमें पूछता है, यानी कि जो है वह इसमें पूछता है जो ये जो है वह AC की लंबाई जो है वह कितना होगा, AC की लंबाई जो है वह कितना होगा, AC की लंबाई जो है वह कितना होगा। तो AC जो है वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह AC की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है। तो AC की लंबाई पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच के दूरी जो है वो हम ज्ञात कर लेंगे। AC की लंबाई यानी दोनों के बीच के दूरी, तो ये फॉर्मूला होता है √अंडर ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पर इनको हम यानी डाल देते हैं। तो ये देखिए x2 जो है वह हमारा कौन सा -1, और ये माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कौन सा है, तो y1 हमारा है 2 और y2 +1, तो ये 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो है वह हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 2, तो 1 हो जाएगा। तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, प्लस ये 2 1 3 3 3 9, तो ये जो है वह √अंडर जो है वह 10 हो जाएगा, √अंडर जो है वह 10। तो ये जो है वह इसका हमारा जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 30 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से √2 किसके बराबर है, यानी कि ये जो है वह √2 जो है वह किसके बराबर है। ठीक है, पहला में जो है वह ए नंबर में दिया हुआ है tan साइड, कितना दिया हुआ है tan साइड, और बी नंबर में दिया हुआ है cos 45, सी नंबर में दिया हुआ है यानी कि sin 30, और ये डी नंबर में क्या दिया हुआ है तो 1/sin 45। तो देखिए 1/sin 45 क्या होता है, ये कोसेक 45 हो जाएगा, कोसेक 45। ठीक है, कोसेक 45 का मान कितना होता है तो जो है वह √2 होता है। तो ये जो है वह यही जो है वह हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan साइड का मान जो है वह कितना होता है तो √3 होता है, और जो है वह cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2। तो देखिए √2 किसके बराबर है, ये यानी कि sin 45 यानी कोसेक 45 कहने के मतलब 1/sin 45, ये जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर कहता है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, तो निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, तो 32 नंबर जो है वह sin 0 का मान जो है वह 0 के बराबर होता है, sin 0 हो जाएगा। तो ये जो है वह sin 0, यहाँ पे sin 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है sin 90, sin यानी कि यहाँ पे sin ए नंबर ऑप्शन दिया है sin 90 का मान 1 होता है, तो ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर जो है वह दिया हुआ है cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर देखिए, 33 नंबर कहता है 9 sec² ए माइनस ये 9 tan² ए, ये जो है वह किसके बराबर है, ये जो है वह किसके बराबर है। तो ये देखिए यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए ये हमारा sec² ए माइनस ये tan² ए, ये देखिए sec² ए माइनस tan² ए का मान 1 होता है, तो 9 × 1 = 9। इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ये देखिए ये जो है वह VVI ऑब्जेक्टिव है, ये जो है वह एक रानी की रहेगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, ये एक रहेगा ही, फिक्स है। ठीक है, ये 33 नंबर था। अब देखिए 34 नंबर, 34 नंबर में कहता है ये जो है वह √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखेंगे कोसेक के टर्म में जो है वह 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो कोसेक का टर्म में जो है वह √3/2, यही हम देख लेंगे, वही थीटा का मान हो जाएगा। तो ये देखिए कोसेक थीटा = कोसेक के टर्म में 2/√3 किसका मान होता है, तो कोसेक के टर्म में कोसेक साइड का मान होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक साइड, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो देयरफॉर थीटा = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो जो है वह 60 डिग्री, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 34 नंबर था। अब देखिए 35 नंबर, 35 नंबर में कहता है 1 + tan² ए
बटे ये जो है वह कोसेक स्क्वायर ए जो है वह बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा जब हम निकालेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये देखिए ये जो है वह कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यानी COSEC कोसेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे देखिए 1 बाय कोसेक क्या होता है साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन बाय कोस क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है तो टेन स्क्वायर ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो जो है वह इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 35 था। अब देखिए 36 नंबर कहता है दो वृत्त एक दूसरे को ना तो स्पर्श करे और ना ही प्रतिच्छेद करे तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। कहता है दो वृत्त जो है वह ना ही जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है और ना ही स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये हम बना लिए और देखिए एक वृत्त हम ये बना लिए हैं, ठीक है। और ये कहता है ये दोनों वृत्त है देखिए ना ही तो स्पर्श कर रहा है ना ही प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें जो है वह स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो देखिए ये एक हो जाएगा और देखिए ये जो है वह यानी इससे जो है वह गुजर जाएगा। ये जो है वह आप जो इक्वल यानी कि जो वृत्त बनाइएगा यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा तो एक यहाँ से गुजरेगा और एक जो है वह ये यहाँ से भाई साहब गुजरेगा और ये एक यहाँ से गुजरेगा। तो टोटल कितना है तो 4 है, तो 4 हम घींच सकते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका 36 ये 37 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर कहता है जो है वह चित्र में ए बी। ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना, यहाँ पे देखिए नहीं समझे होंगे तो ये देखिए ये हम छोटा में आपको बता देते हैं। ये एक वृत्त है और ये देखिए एक ये वृत्त है, ठीक है। इस पे देखिए ये हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये नीचे में जो है वह ये हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये देखिए ये और ये टोटल जो है वह ये देखिए एक ये हो गया, ये 2 3 ये 4 टोटल 4 खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर ये जो है वह 37 नंबर देखिए 37 नंबर में कहता है चित्र ए बी में यानी कि वृत्त की कैसी रेखा खींची गई है। तो ये देखिए एक जो है वह वृत्त बना दिया हुआ है, ये जो है वह वृत्त बना दिए और ये जो है वह ए बी जो है वह रेखा है, यानी ये जो है वह ए भाई साहब और ये बी भाई साहब है और ये यानी केंद्र है। तो ये जो है वह ये कैसी रेखा है ये तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो ये जो है वह हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा कौन सी रेखा है तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखिए यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो है वह 38 नंबर जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से देखिए। इनका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में PQ तथा PR वृत्त ओ जो है वह की जो है वह दो स्पर्श रेखा। ये देखिए कहता है जो ये जो ओ केंद्र वाला ये PQ और PR जो है वह दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि जो है वह कोण QPR कोण जो है वह QPR ये जो है वह दिया हुआ है कितना तो ये भाई साहब दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि कोण जो है वह PQR यानी कि ये जो है कोण दिया हुआ है कितना कोण P यानी कि जो है वह कोण QPR दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर यानी 50 डिग्री। तो कहता है कोण OQR जो है वह कहता है फाइंड करने के लिए, ये जो है वह कहता है कि फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है वह ये देखिए ये जो है वह ये तो हमारा ओ जो है वह यानी कि जो है वह केंद्र है ये वृत्त का और ये देखिए OR और OQ दो है वह यानी कि OR और OQ ये त्रिज्या है ये और ये जो है वह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे तो देखिए ये जो है वह OQR एक जो है वह त्रिभुज बन रहा है। तो OQR जो है वह त्रिभुज बन रहा है, उसमें जो है वह ये दोनों जो है वह भुजा जो है वह बराबर है। तो बराबर है ये कौन सा त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो है वह इसका कोण जितना होगा ये जो है वह उतना ही कोण इसका भी होगा। तो मान चलिए हम इसका कोण मान लेते हैं x डिग्री है तो इसका भी जो है वह x डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जो है वह
अब यहाँ पे देखिए कोण क्यू पी आर, ये भी जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। वह कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखिए ये क्यू पी जो है वह स्पर्श रेखा है और ये जो है वो पी आर स्पर्श रेखा है। तो दो स्पर्श रेखा है तो जो है वह ये भी दोनों जो है वह कितना होता है, तो दोनों बराबर होता है। तो दोनों बराबर होता है, ये भी जो है वह ये जो है वह कोण जो है ये देखिए त्रिभुज ओ क्यू आर जो है वह एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे देखिए कोण पी और यानी कि क्यू और ये जो है वह पी आर जो अभी जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं जो है वह ये कोण जो है वह मान लेते हैं वाई, समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो है वह इनका दो जो है जैसे ये भुजा बराबर होता है तो उसके जो है वह कोण भी बराबर होता है। तो मान लिए ये कोण वाई तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वह ये जो है वह ये जो स्पर्श यानी कि ये जो है वह ये जो है वह ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे टोटल कितना कोण बनाएगा, ये जो है वह टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये एक्स और वाई मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एक्स प्लस ये वाई इक्वल टू 90 डिग्री। हमें कितना चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो एक्स इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस ये वाई हो जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई। अब देखिए कोण पी क्यू आर में चलते हैं, कोण जो है वह क्यू पी आर में चलते हैं। हम जो है वो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा वाई प्लस वाई प्लस ये 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 2i इक्वल टू 180 माइनस 15, तो ये 2i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो 65 डिग्री हो जाएगा। y इक्वल टू 65 आया है। अब देखिए हम इसमें रख देंगे तो ये 90 डिग्री माइनस ये 65 डिग्री। तो 90 में से 65 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 90 में जो है वह हम 65 को घटाते हैं तो ये 5 और ये जो है वह 2 25 डिग्री, x इक्वल टू 25 डिग्री। ये जो है वह ये कोण हमारा कितना होगा, तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है वह 10 में से ये 5 हो जाएगा, 8 में से हाँ ये जो है वह 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है वह ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है वह हम 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अब देखिए इनका 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी दो वृत्त हैं वो परस्पर जो है वह बाह्य स्पर्श करते हैं। कुछ इस तरीका से बनेगा। ये जो है वह वृत्त नंबर हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, ये दो वृत्त है परस्पर जो है बाह्य स्पर्श यानी बाहर से जो है वह स्पर्श करता है। उनकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर, मान के चलिए इसकी त्रिज्या जो है वह 3.6 सेंटीमीटर है और जो है वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, और कहता है इसके केंद्रों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे ये यानी कि ये जो यानी फर्स्ट जो वृत्त बना हुआ है इसका केंद्र ओ है और ये सेकेंड जो वृत्त बना हुआ उसका यानी कि केंद्र ओ डैश है। इसके जो है बीच के यानी बीच के दूरी कर रहा है, तो मान चलिए ये जो है वह एम पॉइंट पे जो है वह यानी कि जो है वह इसको स्पर्श करता है। ठीक है, यानी कि जो है वह एम यानी पॉइंट पे जो है वह स्पर्श करता है। तो देखिए जो है वह हम ओ और ओ डैश की अगर दूरी निकालने जाएंगे तो यहाँ पे ओ एम प्लस अगर जो है वह एम ओ डैश कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये हमारा 3.6 प्लस 1.6, तो ये 6 12 2 है 3 4 1 5 5.2 ये जो है वह सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आज के इस वीडियो का जो है वह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यानी कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का दो वृत्त है, दोनों जो है वह एक दूसरे को जो है वह अंतः स्पर्श करता है, यानी कि अंदर में जो है वह स्पर्श करता है। तो उसके केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो देखिए पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये जो है वह सटीक नहीं भी बन सकता। ये देखिए ये हम पहला वृत्त बना लिए हैं, एगो जो है वो अंदर में जो है वह एक दो जो है वह और वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये वृत्त बना हुआ है। तो देखिए अब जो है वो ये जो बड़ा वृत्त है तो मान के चलिए त्रिज्या उसकी यहाँ पर यानी कि इनका सेंटर है बड़ा वृत्त का। ठीक है, ये जो है वह ये हमारा बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह मान के चलिए ये ओ और ये एम, ओ एम जो है वह बड़ा वृत्त की त्रिज्या। अब जो है वह हम सपोज दैट मान चलिए ये जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ पे जो है वह ओ डैश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो है वह यानी कि देखिए यह जो यानी बड़ा यानी कि बड़ा जो यानी कि वृत्त का त्रिज्या है वह 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
और छोटा जो वृत्त का है उसका 5 सेंटीमीटर का है। इसका जो है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो कहता है कि केंद्र से बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, केंद्र उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो देखिए ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, तो इसकी जो दूरी है वह ज्ञात करना है, यानी ओ डैश का दूरी ज्ञात करना है। तो ओ डैश का दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है वह यानी ओ डैश का यानी कि दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर हम जो है वह ओ एम में जो है ओ एम पूरे है, उसमें से अगर हम ओ डैश एम घटा देते हैं तो हमें ओ डैश मिल जाएगा। तो अब देखिए ओ एम की दूरी कितना है 13 माइनस ओ एम डैश का कितना है 5, तो ये जो है वह कितना हो जाएगा 13 में से जो है वो 5 को यानी कि घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो जो है वह 13 में से 5 घटाएंगे तो ये यानी कि 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो जो है वह 40 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो आपको 14 क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में जो है वो 41 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है वो ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ये वीडियो अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 14 ऑब्जेक्टिव आपको अभी तक बता दिए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच जो है वह शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है वह सभी मॉडल यानी कि ये जो 5 मॉडल सेट है यानी कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी सभी का जो है वह अपलोड होगा। तो आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।